हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साइंस क्लासेस। जैसा कि हम लोग अभी तक का जो इंटर और हाई स्कूल का जो वीडियो है फिजिक्स और मैथ का, वो हम लोग अपलोड कर रहे हैं। लेकिन अब जो है बीएससी यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर एग्जाम देखते हुए हम लोग जो है फिजिक्स का जो बीएससी फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर का पहले अपलोड करते हैं। जैसा फीडबैक होगा उसी के गार्डिंग हम लोग और फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर, अभी फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है। इस एग्जाम को से रिलेटेड हम लोग जो है, मैं जो इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ और आज जो है फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट ईयर, अब तो एनईपी हो गया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखते हुए उसी को हम लोग सिलेबस में जो पूछा जाएगा बीएससी फर्स्ट ईयर में, उसी को हम लोग इस वीडियो को अपलोड करेंगे। तो दूसरी बात यह है कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है बीएससी के लिए, उस बीएससी में जो है जितना मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा, मैक्सिमम चांसेस है 90 से +% चांस है वो आपको उसमें से ही एग्जाम में, बीएससी के एग्जाम में जो आपको मिल जाएंगी। 100% मिलेंगे तो, लेकिन मैं 90% बोल रहा हूँ। तो 90% जो चांसेस है वो आपको बीएससी में, मतलब आप जैसे ही फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे फिजिक्स का, तो फिजिक्स में आपको ये बिल्कुल मिल जाएगा 100%। तो आप लोग इस चीज को ध्यान में रखिए और जरूर वीडियो देखिए और पढ़िए इसको ध्यान से, काफी सिंपल है। तो आज हम बीएससी फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसका मैथ फिजिक्स का जो मैथमेटिकल पार्ट है, उस मैथमेटिकल का वेक्टर को हम इग्नोर करके हम पढ़ते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन, अभी तक इंटर में हम फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे, अब हम वेक्टर डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर वेक्टर कोई फंक्शन है, किसी का फंक्शन वेक्टर फॉर्म में है, तो उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो एक बार हम फॉर्म कर लेते हैं, मानते हैं लेते हमारा क्या है, एक्स आर कोई फंक्शन है, आर कोई फंक्शन है और जिसका भाई f1 आई प्लस f2 जे प्लस f3 के ये हमारा होगा। इसको डिफरेंशिएशन अगर हम पढ़ेंगे, ये वेक्टर है तो हम कहते हैं डी बाई ऑफ डी एक्स इंटू आर को हम करेंगे डी बाई ऑफ डी एक्स और ब्रैकेट में हो जाएगा f1 आई प्लस f2 जे प्लस f3 के हो जाएगा। तो हम जानते हैं प्लस माइनस का डिफरेंशिएशन अलग अलग होता है, डी बाई ऑफ डी टी, हम डी बाई ऑफ डी टी, तो डी बाई ऑफ डी टी तो जगह डी, ये बाई ऑफ डी टी यहाँ कर देते हैं, डी बाई ऑफ डी टी इंटू f1 आई बाई f1 आई कैप प्लस डी बाई ऑफ डी टी, ये हो जाएगा f2 जे कैप प्लस डी बाई ऑफ डी टी हो जाएगा f3 के कैप। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है वो f1 f2 f3 ये हमारा फंक्शन है। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा आई जे, तो वेक्टर का यूनिट वेक्टर है ये हम जानते हैं। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा आई कैप डी f1 बाई डी टी प्लस जे कैप डी f2 बाई डी टी प्लस के कैप डी बाई ऑफ डी टी, के कैप इंटू हो जाएगा के कैप और डी f3 बाई डी टी। ये हमारा डिफरेंशिएशन है, इसी को हम कहते हैं वेक्टर डिफरेंशिएशन। सिंपल है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते, हम प्योर डिफिनीशन नहीं जाते, हम डायरेक्ट जो है जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसी के बेसिस पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा है वेक्टर डिफरेंशिएशन, डी आर बाई डी टी आई डी एफ 1 बाई डी टी जे डी एफ 2 बाई डी टी के डी एफ 3 बाई डी टी, ये हमारा है वेक्टर डिफरेंशिएशन। अलग अलग कंपोनेंट का हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, वो उसी फंक्शन का होगा तो डिफरेंशिएशन होगा। बाकी इसमें जितना डिफरेंशिएशन का रूल होता है वो सारे रूल इसमें लगेंगे डिफरेंशिएशन के। तो अगर हमें इसकी मॉड वैल्यू फाइंड करना है, डी आर बाई डी टी मॉड वैल्यू, तो हो जाएगा रूट में डी f1 बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी f2 बाई डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी f3 बाई डी टी का
होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा मॉड डी आर बाई डी टी, यानी किसी वेक्टर डिफरेंशिएशन का मॉड वैल्यू। तो मॉड वैल्यू हम यहां से फॉर्म करते हैं। अब जितना डिफरेंशिएशन का रूल इसमें लगेगा वो सारे रूल्स इसमें लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा दो फंक्शन है, फर्स्ट हम करते हैं डी बाई ऑफ डी टी, और दो वेक्टर है, एक है एफ एक्स और एक है जी एक्स, तो प्लस माइनस होगा। ये दो फंक्शन है वेक्टर का, तो वेक्टर का फंक्शन है तो ये अलग अलग हो जाएगा, डी बाई ऑफ डी टी इंटू एफ और प्लस माइनस डी बाई ऑफ डी टी इंटू जी एक्स से भी काम होगा। डी ये वेक्टर हम मान लेते हैं यूनिट बाई वेक्टर, वेक्टर फंक्शन है। दूसरा हमारा है डी बाई ऑफ डी टी, कॉन्स्टेंट सी है और ये एफ एक्स है वेक्टर, तो इसका हो जाएगा सी बाहर, डी बाई ऑफ डी टी इंटू एफ वेक्टर मान लेते हैं एक्स, एफ वेक्टर मान लेते हैं टी, टी का फंक्शन है। तीसरा जो हमारा होगा ये डी बाई ऑफ डी टी तीन फंक्शन का होगा, यानी एफ एक्स इंटू जी एक्स का फंक्शन होगा। इसके लिए भी हम डिफरेंशिएशन का रूल करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो हमारा फोर्थ पॉइंट हमारा क्या होगा, डिवीजन रूल, डी बाई ऑफ डी एक्स, अगर दो वेक्टर एफ एक्स बाई एफ में हम टी ले लेते हैं, टी ले लिए हैं यहाँ पे टी, डी एफ बाई डी टी और एफ एक्स बाई ये हमारा है जी एक्स, तो इस फॉर्म में फिर से जी एक्स हर इंटू अंश का डिफरेंशिएशन एफ टी ले लेते हैं, टी का फंक्शन है भाई, ये सब टी का फंक्शन मानते हैं, टी का फंक्शन है टी, ठीक है। तो एफ टी माइनस हो जाएगा एफ टी इंटू सेकेंड डी बाई ऑफ डी टी, डी बाई ऑफ डी टी इंटू ये हो जाएगा जी टी, ये भी हमारा टी होगा, और बाई हमारा हो जाएगा जी टी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा ये जितना रूल्स है बेसिक डिफरेंशिएशन है जो मेन फैक्टर पे हम आते हैं। भाई ये तो क्वेश्चन एकदम कंफर्म है, ये आपका जो है बिल्कुल आ जाएगा। इससे अगर डिफरेंशिएशन आया तो आप लोग बेसिक डिफरेंशिएशन है ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में आप लोगों को बता देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, और आप लोगों को यदि अच्छा लगे चैनल तो आप वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हम इससे रिलेटेड और सारे वीडियो आप लोगों पे अपलोड करते रहें। तो हम आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, एक ही क्वेश्चन पे आ जाएगा, ए पार्टिकल moves along a particle moves along the curve along the curve r is equal to t cube 4t I cap plus t square 4t j cap plus t square 4t, दो है भाई इसमें, 4t ये हमारा हो गया। इसके बाद हमारा 8t स्क्वायर माइनस 3, 8t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब माइनस 3t क्यूब इंटू के, ये वैल्यू हमारी है j t स्क्वायर प्लस 4t। कह रहे वेयर t इज टाइम, वेयर t इज टाइम, वेयर t इज टाइम हमारा है, और क्या फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट। भाई टेंजेंशियल कंपोनेंट वेलोसिटी होता है, या t बाई मॉड ऑफ v बाई v वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी। नंबर पहला फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड
magnitude of the velocity at point t is equal to 2 सेकेंड। बिल्कुल। थर्ड हमारा थर्ड पॉइंट फाइंड द एक्सीलरेशन, फाइंड द एक्सीलरेशन at point t is equal to 2, acceleration and magnitude of the acceleration at point t is equal to 2 सेकेंड। t is equal to 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, कह रहा है पार्टिकल मूव्स along the curve का वेक्टर r is equal to t cube minus 4t into I plus t square plus 4t j cap plus 8t square minus 3t cube into k cap। ये हमारा दिया है where t टाइम है, तो पहला फॉर्म कर रहा है फाइंड द वेलोसिटी, दूसरा कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट t is equal to 2 सेकेंड। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है find the acceleration and magnitude of the acceleration at point t is equal to 2 सेकेंड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, यदि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का अगर यानी ये डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन जब दिया रहता है तो हमें वेलोसिटी चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट को फर्स्ट टाइम पे एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर एक्सीलरेशन फार्म करना है तो उसका सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द वेलोसिटी एंड सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज द हमारा एक्सीलरेशन, लेकिन जो डेरिवेटिव होना चाहिए वो टाइम के रेस्पेक्ट में होना चाहिए, डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में होना चाहिए। तो हम यहाँ पे आते हैं, देखते हैं गिवन दैट सबसे पहला हमने बताया था, बार बार कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हो वो हम लिख लेते हैं। तो r इज इक्वल टू हमारा दिया है t क्यूब माइनस 4t और ये हो जाएगा i कैप प्लस t स्क्वायर प्लस 4t, यह हो जाएगा j कैप प्लस 8t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब इंटू k कैप एंड t इज इक्वल टू दे दिया है 2 सेकेंड। पहला में फॉर्म करना है, पहला में फॉर्म कर रहा है वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी पहला वेलोसिटी फॉर्म करने के लिए कह रहा है, तो वेलोसिटी हम कैसे फॉर्म करेंगे, डिफरेंशिएट बाय डिफरेंस, इसको इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट, फर्स्ट डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू t वी गेट, तो r यानी dr बाई dt इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा d बाई ऑफ dt, ब्रैकेट में हम फॉर्म करते हैं t क्यूब माइनस 4t इंटू आई कैप प्लस t स्क्वायर 4t j कैप प्लस 8t स्क्वायर माइनस 3t इंटू k कैप हमारा हो गया ये ऑर्डर। अब हम डिफरेंशिएशन का रूल है, इसमें अलग अलग फंक्शन है तो वेक्टर अलग अलग आई जे के अलग अलग कंपोनेंट का हम अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम यहाँ पे आ गए d बाई ऑफ dt ब्रैकेट में t क्यूब माइनस 4t आई कैप प्लस d बाई ऑफ dt इंटू ब्रैकेट में t स्क्वायर प्लस 4t j कैप प्लस d बाई ऑफ dt हो जाएगा 8t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब इंटू k कैप, फिर अलग अलग हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा d बाई ऑफ dt इंटू टी क्यूब माइनस 4 dt बाई dt और यहाँ हो जाएगा i कैप प्लस ये हो जाएगा dt स्क्वायर बाई dt प्लस 4 dt बाई dt, ये एक हो जाएगा इंटू j कैप हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 dt स्क्वायर बाई dt और माइनस 3 d बाई ऑफ dt इंटू टी क्यूब यहाँ हो जाएगा k कैप। बाकी सिंपल सा रूल है डिफरेंशिएशन का, क्या होता है d बाई ऑफ dt t पर पावर n का फॉर्मूला m t पर पावर n माइनस 1, उस फॉर्मूले से हम लिखेंगे
dr/dt इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 3t², यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ आई कैप हो जाएगा प्लस ये हमारा हो जाएगा 2t हो जाएगा प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा j कैप और प्लस हो जाएगा 816t और माइनस 339t² ये हो जाएगा k कैप। तो हम जानते हैं dr/dt इज नोन एज हमारा होता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हो जाएगा 3t² माइनस 4 आई कैप प्लस 2t प्लस 4 ये हो जाएगा j कैप प्लस 16t माइनस 9t² ये हमारा हो जाएगा k कैप। दिस इज ये हमारा है वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का वेलोसिटी हमें फॉर्म हो गया। The first order derivative with respect to time of displacement is known as the velocity। ये तो हम जानते हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट के टाइम के सापेक्ष एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो हमारा वेलोसिटी आता है। तो वेलोसिटी हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। बाकी बेसिक रूल आप लोग इंटर में पढ़ करके आए होंगे, नहीं आए होंगे तो एक बार अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम डिफरेंशिएशन में होती है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ताकि हम इसके एक डिफरेंशिएशन पे काफी एक बड़ा सा वीडियो वन शॉट में बना करके अपलोड कर देंगे, जिससे आप लोगों का डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा और ये भी समझने में होगा। तो पहला पार्ट था हमें वेलोसिटी फॉर्म करना, जो वेलोसिटी हमें आ गया। दूसरा पार्ट हमें फॉर्म करना भाई इसका सेकंड मैग्नीट्यूड हमें फॉर्म करना है। मैग्नीट्यूड हमारा होगा एट पॉइंट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। इसमें पुट कर देंगे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू आई प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू जे कैप प्लस 16 इंटू 2 माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू जे कैप। भाई ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 2 जा 4 3 जा 12 12 माइनस 4 गया 8 आई कैप हो गया। 2 गुना 4 4 4 8 जे कैप हो गया और ये जाएगा 16 दूनी 32 और 4 9 36 32 में से 36 घटेगा तो माइनस 32 4 36 ये के कैप आ गया। तो हमारा v जो वैल्यू आ गई 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो ये हमारी वेलोसिटी है वैल्यू होगी। और मॉड v की वैल्यू तुम जानते हो रूट में 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। भाई 8 का स्क्वायर 64 का एडिशन 128 और 416 128 और 416 अगर 16 उसमें ऐड करेंगे 120 में 144 होगा 144 होगा 16 यानी 14 और 144 और 144 का स्क्वायर रूट 12 यूनिट हम लिख देंगे, यानी मॉड v की वैल्यू आ गई 12 यूनिट। ये हमारा हो गया। अभी इसका दूसरा पार्ट, भाई पहला पार्ट तो यहां से आ गया था ये और दूसरा पार्ट हमने यहां से सॉल्व कर लिया है। अब इसका तीसरा पार्ट, जो तीसरा पार्ट है वो भी बहुत आसान है। फाइंड द एक्सीलरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन एट पॉइंट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। भाई t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे हमें फॉर्म करना है। इसके लिए क्या होगा, बहुत ही सिंपल, वेरी सिंपल। हम वेलोसिटी फॉर्म किए, कह सकते हैं या तो डिफरेंशिएशन का डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या हम कह सकते हैं वेलोसिटी का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी एक बार वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारा क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन मिलेगा। बहुत ही सिंपल। ये तो प्रीवियस ही क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटर में पढ़ के आए होंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन, फिर सिंपल इसको मिटा देते हैं। अभी हमें क्या पता है, अभी हमें थर्ड क्वेश्चन फॉर्म करना है। भाई थर्ड क्वेश्चन फॉर्म करना है तो थर्ड में अब क्या दिया है, v इज इक्वल टू दिया है 3t² माइनस 4 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 2t प्लस 4 ये हो जाएगा j कैप और प्लस हो जाएगा 6t माइनस 9t² 9t² इंटू के कैप। ये हमारा है और हमें फॉर्म करना है एक्सीलरेशन। को मिटा देते हैं, हमें एक्सीलरेशन फॉर्म करना है। एक्सीलरेशन बहुत ही सिंपल,
वेरी सिंपल, हम जानते हैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे। वेलोसिटी का एक बार हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा एक्सीलरेशन। वेलोसिटी तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टी वी गेट। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाई dt इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा d बाई ऑफ dt, मिडिल ब्रैकेट 3t स्क्वायर माइनस 4 i कैप प्लस 2t प्लस 4 j कैप प्लस 6t माइनस 9t स्क्वायर इंटू k कैप। भाई एक बार और, अलग अलग ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का मतलब जानते हैं, अलग अलग वेक्टर का अलग अलग डिफरेंशिएशन हम पढ़ने, वेक्टर डिफरेंशिएशन हर एक कंपोनेंट का अलग अलग डिफरेंशिएशन। तो d बाई ऑफ dt और 3t स्क्वायर माइनस 4 i कैप प्लस d बाई ऑफ dt, यहाँ हो जाएगा 2t प्लस 4 इंटू j कैप प्लस d बाई ऑफ dt, ये हमारा होगा 6t माइनस 9t स्क्वायर k कैप। ये हमारी वैल्यू होगी। तो 3t स्क्वायर अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं अलग अलग, फिर से होगा ब्रैकेट में d बाई ऑफ dt, यहाँ पे हम 3 लिख दिए इंटू टी स्क्वायर माइनस d बाई ऑफ dt इंटू 4, यहाँ आई कैप हो जाएगा। डायरेक्ट कुछ हम कर रहे हैं क्योंकि बेसिक रूल हम इंटर में बहुत पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जाएगा ब्रैकेट में 2 dt बाई dt और जाएगा प्लस d बाई ऑफ dt इंटू 4 j कैप, और जाएगा प्लस ब्रैकेट में 16 d बाई ऑफ dt इंटू t माइनस 9 d बाई ऑफ dt इंटू टी स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा बाई अगेन। फिर उसके बाद ये जो वैल्यू हम फॉर्म करेंगे वो फॉर्म करेंगे dv बाई dt, dv बाई dt हमारा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में 3 और हो जाएगा इंटू 2t और माइनस हो जाएगा 4 का कांस्टेंट है 0 i कैप प्लस यहाँ पे जाएगा 2 dt का 1 यानी 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू j कैप प्लस हमारा क्या हो जाएगा 16 इंटू 1 और माइनस 9 टू 18 इंटू t, ये हमारा हो जाएगा। तो dv बाई dt का वैल्यू जो होगा 60 इंटू आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 16 माइनस 18t इंटू k कैप, ये k कैप यहाँ है तो k कैप हो गया। ये तो हमारा dv बाई dt को हम कहते हैं एक्सीलरेशन a, और हो जाएगा 60 i कैप 2 j कैप प्लस 16 ब्रैकेट में 16 प्लस 16 माइनस 18t के कैप, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या होगा, एक्सीलरेशन तो आ गया बाई t इज इक्वल टू 6 इंटू 2 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 16 माइनस 18 इंटू 2 इंटू k कैप, तो ये हो जाएगा 12 बाई प्लस 2j हो जाएगा 16 36, ये k कैप। तो इसका मतलब हो जाएगा a इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 12 बाई प्लस 2j हो जाएगा प्लस माइनस 20k, यहाँ 20k हो गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू फॉर्म करते हैं मॉड a, तो मॉड a का हम पहले जाते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो यहाँ से देखो 2 स्क्वायर कॉमन है तो 2 का स्क्वायर हम कॉमन कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं ब्रैकेट में, ये तो 2 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐड करेंगे ये हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा, रूट में 36 प्लस 1 प्लस 100 तो 137 यानी 2 रूट में 137, ये मॉड a की वैल्यू इतनी यूनिट आ गई। तो ये क्वेश्चन हमारा, एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट छुपे हैं।
अगर हम ये बेसिक डिफरेंशिएशन है, एकदम बेसिक जो हम इंटर में डिफरेंशिएशन करते हैं, वही इंटीग्रेशन, वही जो इंटर में डिफरेंशिएशन करते हैं उसी का डिफरेंशिएशन है। लेकिन बस यहाँ पर क्या है, आई जे के लग गया है, और डिफरेंशिएशन वही प्लस डिफरेंशिएशन और वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड वैल्यू फॉर्म करने के लिए हम करते हैं वो मेथड लग गया। दोनों को मेथड में अगर हम कर देते हैं तो ये वेक्टर हो गया, ये डिफरेंशिएशन। तो वेक्टर भाई वेक्टर का जो रूल्स लगेगा, डिफरेंशिएशन का भी वही रूल्स, तो दोनों का रूल्स एक साथ लग करके हम सारे वैल्यू को फॉर्म करते हैं, और ये हमारा आ गया वेक्टर डिफरेंशिएशन। वेक्टर डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 100% इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन तीनों में से हमेशा ये गारंटी है कि आपके एग्जाम बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे 3 टर्म्स आते हैं। एक आता है कर्ल, कर्ल कर्ल हटा देते हैं, पहले लिखते हैं ग्रेडियंट, 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 डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। कर्ल ये 3 चीजें जो आपको दिख रही हैं इस बोर्ड पर, इन तीनों में से एक ये और एक ये, 1 2 3, और इसी में होता लाप्लासियन, लाप्लासियन ऑपरेटर, ऑपरेटर भाई लाप्लासियन ऑपरेटर। ये ध्यान में रखना, इन चारों में से आपके एग्जाम में 100% एक फुल क्वेश्चन बीएससी में रहेगा, ये गारंटी है। और मैक्सिमम चांस होंगे कि जो इस बोर्ड पे यहाँ पे जो क्वेश्चन बताया जाएगा, पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है कि जो ऑब्जेक्ट जितना बता दिया जाता है उसी में से क्वेश्चन रहता है। तो ये ज्यादा चांस है, 100% कर नहीं सकते, लेकिन जब आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद जब एग्जाम में अपियर होंगे तो कंपेयर जब करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल इसका क्वेश्चन जो है आया बीएससी में। तो ये 100% है, तो आप मान के चलिए 100%। अब देखो हमारा क्या है, ग्रेडियंट। ज्यादा डीप में नहीं जाते, अगर हम किसी स्केलर फंक्शन, ग्रेडियंट से पहले हम पढ़ते हैं एक ऑपरेटर आता है, ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर का क्या नाम है, ऑपरेटर टर्म समझ लीजिए, ऑपरेट, ऑपरेट्स भाई, ऑपरेट, ऑपरेटर, ऑपरेटर एक होता है वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल ऑपरेटर की बात करते हैं, हम कंप्यूटर ऑपरेटर करते हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर कंप्यूटर चलाता है, किसी मशीन का ऑपरेटर होता है, सारे ऑपरेटर लगे होते हैं, तो हमारा क्या करता है, उस चीज को ऑपरेट करता है, उस चीज को चलाता है। तो लेकिन मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ऑपरेटर का मतलब चलाना नहीं हुआ, ऑपरेटर का मतलब होता है कि वो कैसे उस पर वर्क कर रहा है, क्या काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लगाया ए और कहा प्लस बी, तो इसका मतलब हो गया कि ए और बी को ऐड करना है, तो जो प्लस वाला साइन है उसी को हम कहेंगे ऑपरेटर। वो ऑपरेटर क्या बताता है कि ए और बी को क्या करना, जोड़ना है। और हमारा ए जैसे 2 गुणे 3, तो 2 गुणे 3 मतलब होता है 6, लेकिन 2 और 3 ऐसे लिखा होगा तो आप कभी गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि 2 के साथ गुणे का चिन्ह लगा है। तो गुणा जो होता है वो एक प्रकार का मैथ में ऑपरेटर होता है, वो ये बताता है कि 3 का 2 में गुणा करना है। नहीं तो प्लस साइन है तो आप जोड़ते हैं, अगर प्लस होगा तो 3 2 5 हो जाएगा, अगर गुणे का चिन्ह बना है तो हम 3 दूनी 6 होगा। नहीं तो हम जहां प्लस, जहां जोड़ना तो वहां गुणा क्यों नहीं किए, और जहां गुणा करना था वहां हम जोड़े क्यों नहीं, क्योंकि जो चिन्ह है वो बताता हमारा कि वो ऑपरेटर क्या है। तो ऑपरेटर ऐसे इसमें भी एक ऑपरेटर है जिसको कहते हैं नेबुला, नेबुला ऑपरेटर। इसको हम उल्टा डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है आई डेल बाई ऑफ डेल एक्स,
प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड। इसकी वैल्यू, नेबुला की वैल्यू यही होती है भाई। ये हमारा होता है 100%। ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल बहुत ही सिंपल। डेल्टा आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे बाई डल बाई डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड। ये ध्यान रखिएगा, नेबुला अगर कहीं पे है तो इसका मान यही होगा। ये एक ऑपरेटर है, बस यही लिख देना। और डल बाई ऑफ डल एक्स, डल बाई डल वाई, डल बाई ऑफ डल जेड, इसको अगर आप लोग बीएससी में मैथमेटिक्स फॉर्म पढ़ चुके होंगे तो ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन। यानी जो वैल्यू डल बाई, जैसे यहाँ पे डल बाई ऑफ डल एक्स है तो इसका मतलब इसी के रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। बाकी अगर और भी कोई वैल्यू है तो वो सारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो वो वैल्यू हमारी कांस्टेंट हो जाती है तो उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता, वो जीरो वैल्यू होती है। सिंपल इंटीग्रेशन वो अलग है, पार्शियल डिफरेंशिएशन वो अलग है। तो ये हमारा नेबुला ऑपरेटर हो गया। तो नेबुला ऑपरेटर का हम कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है भाई? पहला, सबसे पहला हम कहते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट, ग्रेडियंट हमारा क्या होता है? ग्रेडियंट होता है स्केलर, स्केलर, स्केलर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ a scalar differentiation of a function, of a scalar function, scalar function, the scalar differentiation of a differentiation of a scalar function, differentiation of a scalar function, scalar function का differentiation, या हम कह दें नेबुला के साथ किसी स्केलर फंक्शन का हम अगर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं, जैसे मान लेते हैं फाई जो हमारा है वो स्केलर फंक्शन है जिसमें एक्स वाई जेड कोई हमारा क्या है? फंक्शन है। तो फंक्शन है स्केलर है, यहाँ पे वेक्टर आई जे के नहीं है तो स्केलर फंक्शन है। तो इसका ग्रेडियंट क्या होगा? ग्रेडियंट, ग्रेडियंट जो हमारा होगा वो होगा नेबुला फाई को कहते हैं ग्रेड, ग्रेड मतलब ग्रेडियंट, ग्रेड फाई। और इसका मतलब होगा ग्रेडियंट आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड। और ये हमारा होगा, मान लेते हैं एफ एक्स कामा वाई कामा जेड फंक्शन है तो ये तीनों में मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा आई डल एफ एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई एफ एक्स वाई जेड और प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड एफ एक्स वाई जेड। ये हमारा तीन डिफरेंशिएशन हो गया। यानी जो ग्रेडियंट है नेबुला फाई या ग्रेडियंट ग्रेड फाई का जो मान होगा आई डल एफ एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई एफ एक्स वाई जेड प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड हो जाएगा एफ एक्स वाई जेड। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कर लेंगे तो इसी को हम कहते हैं ग्रेडियंट। भाई मेरा ग्रेडियंट में आ गया, ग्रेडियंट की वैल्यू इसको डिटेल में नहीं जानते भी, बहुत डिटेल में है इसके आगे भी, लेकिन कि एग्जाम को देखते हुए टाइम बहुत कम है इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे अपलोड करते हैं। यहाँ पे हम पढ़ाते हैं फंक्शन है तो हमें आ गया ग्रेडियंट, ग्रेडियंट फॉर्म करना हमें आ गया। तो ग्रेडियंट का कुछ डिफरेंशिएशन होता है भाई, ग्रेडियंट का कुछ भाई प्रॉपर्टी होती है तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल वैसे जैसे वेक्टर का डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। तो ये हमें मिटा दिए, ग्रेडियंट समझ में आ गया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और सभी बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है बीएससी का देखना चाहते हैं एनईपी सिलेबस में बहुत ही दिक्कतें होती हैं
इसमें मैथ का रिलेशन भी होता है, तो इसका वीडियो काफी कम ही होता है। तो उन बच्चों को देखते हुए ये वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। इसके आगे हम लोग जो है देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेडियंट। भाई प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेडियंट। भाई प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेडियंट की बात हम करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेडियंट की जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। नंबर पहला जो दिया है, पहला जो प्रॉपर्टी दिया है, नेबुला ब्रैकेट में एफ प्लस माइनस जी, नेबुला प्लस माइनस जी, ये हमारी वैल्यू होगी नेबुला एफ और प्लस माइनस नेबुला जी। पहला वैल्यू हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरी जो प्रॉपर्टी है नेबुला एफ जी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ नेबुला जी प्लस जी इंटू नेबुला एफ। भाई थर्ड जो हमारा रूल है ये भी देखिए, नेबुला एफ बाई जी इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा जी नेबुला एफ माइनस एफ नेबुला जी और बाई हमारा होगा जी का स्क्वायर। ये जी कैन नॉट इक्वल टू, यहाँ जान लिए तो फंक्शन का डिफाइंड है, तो फंक्शन का डिफाइंड है। यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है भाई, दिख रहा होगा बिल्कुल इंटीग्रेशन। ये समझ लीजिए यदि आप लोगों को इंटर का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, वैसे तो मैथ लिए आप लोग तो इंटर का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आपको आता होगा, तो ये समझ लीजिए अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आ रहा है तो बीएससी का 70% फिजिक्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। तो ये जान लीजिए अगर आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो उसको क्या है, आप लोग जरूर स्ट्रांग करिए, बहुत स्ट्रांग करिए, ताकि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेकेंड सेमेस्टर में जरूरत पड़ेगी, थर्ड सेमेस्टर में जरूरत पड़ेगा, तो आप लोगों का ये बहुत ही सिंपल हो जाए। तो सिंपल आते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। मानते हैं नेबुला की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, वी नो दैट, पहला नंबर फर्स्ट हम वी नो दैट क्या जानते हैं, नेबुला ऑपरेटर होता है आई डेल बाई ऑफ डेल एक्स प्लस जे डेल बाई ऑफ डेल वाई प्लस के डेल बाई ऑफ डेल जेड। तो ये होता है, इसकी वैल्यू में आप रख देते हैं भाई आई डेल बाई ऑफ डेल एक्स प्लस जे डेल बाई ऑफ डेल वाई प्लस के डेल बाई ऑफ डेल जेड, और ये हमारा हो जाएगा ये प्लस माइनस जी। तो ये देखते हैं, फिर आगे हम बढ़ते हैं, सेम आगे इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिक रूल बाई डेल बाई ऑफ डेल एक्स, यहाँ हो जाएगा एफ प्लस माइनस जी प्लस जे डेल बाई ऑफ डेल वाई, यहाँ हो जाएगा प्लस जी माई जी प्लस हो जाएगा के डेल बाई ऑफ डेल जेड, ये हो जाएगा एफ प्लस माइनस जी। तो हम इसको अलग अलग ये भी जानते हैं डिफरेंशिएशन, डेल बाई ऑफ डेल एक्स इंटू एफ प्लस माइनस आई डेल बाई ऑफ डेल एक्स इंटू जी, यहाँ होगा प्लस जे डेल बाई ऑफ डेल वाई इंटू एफ प्लस माइनस जे डेल बाई ऑफ डेल एक्स इंटू जी हो जाएगा, और प्लस फिर हो जाएगा के डेल बाई ऑफ डेल जेड इंटू एफ प्लस माइनस के डेल बाई ऑफ डेल जेड इंटू जी। आ जाते हैं, फिर सेम हमारा पैटर्न आ रहा है, वैल्यू हम रख देते हैं भाई आई वाला आई के साथ, आई वाला आई एफ, सारे एफ वाले एफ के साथ हम कर लेते हैं, प्लस जे डेल बाई ऑफ डेल वाई इंटू एफ प्लस के डेल बाई ऑफ डेल जेड इंटू एफ, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस सभी जो जी वाले फंक्शन है उन सबको, तो सबके साथ प्लस माइनस, इसलिए हम आगे लिख लेते हैं ब्रैकेट में आई डेल बाई ऑफ डेल एक्स इंटू जी प्लस जे डेल बाई ऑफ डेल वाई इंटू जी प्लस
के डल बाई ऑफ डल जेड इंटू जी। भाई इसमें से एफ कॉमन है, इसमें से जी कॉमन है, तो हो जाएगा आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड, यहाँ हो जाएगा यह प्लस माइनस, ये हो जाएगा आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड और इंटू हमारा हो जाएगा जी। तो देखो इसकी वैल्यू हमारी होती है आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड इज इक्वल टू हमारा होता है ये वैल्यू नेबुला। वैल्यू रख दिए तुम्हारा नेबुला इंटू एफ प्लस माइनस नेबुला इंटू जी। तो हमें वैल्यू आ गई नेबुला एफ प्लस माइनस जी की वैल्यू प्रूफ हो गई नेबुला एफ प्लस माइनस नेबुला जी। तो देखो ये जो पहली प्रॉपर्टी है नेबुला की, जिस हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं आज, मेरे ख्याल से केवल ग्रेडियंट ही वाला कवर हो पाएगा अच्छे से। तो अच्छे से कवर करना है, दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप लोगों को काफी हेल्प आएगा। तो आते हैं यहाँ पर देखते हैं फिर से एक बार, जो प्रॉपर्टी हमारी है यहाँ पे ये हमारा नेबुला एफ प्लस माइनस जी, नेबुला एफ प्लस माइनस, तो नेबुला की वैल्यू हम लिए, फंक्शन की वैल्यू नेबुला की वैल्यू रख दिए। अब फंक्शन का जानते हैं अलग अलग इंडिविजुअली जो है मल्टीप्लीकेशन होता है, इंडिविजुअली मल्टीप्लीकेशन हमने सब में कर दिया और इंडिविजुअली मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आई जे के सबका वैल्यू है, तो डिफरेंशिएशन का अलग अलग रूल ले लिए, एफ वाला एफ के साथ में, जी वाला जी के साथ में। तो एफ वाला जब आएगा तो इन तीनों में से एफ फंक्शन कॉमन है, इन तीनों में से जी कॉमन है, तो जी कॉमन है लेकिन इसकी वैल्यू होगी नेबुला, तो नेबुला यहाँ रखेंगे तो नेबुला एफ हो गया, यहाँ नेबुला रखेंगे नेबुला जी हो गया, तो नेबुला एफ प्लस माइनस जी इज इक्वल टू नेबुला एफ प्लस माइनस नेबुला जी हो गया। ये हमारी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। भाई पहली प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। पहला प्रॉपर्टी तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इस ऑपरेटर की दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉरी ये लिख देते हैं एफ इंटू नेबुला जी और प्लस जी इंटू नेबुला एफ होता है, और ये होता है जी इंटू नेबुला एफ और माइनस एफ इंटू नेबुला जी बाई जी का स्क्वायर, और यहाँ होता है जी कैन नॉट इक्वल टू 0। अब दूसरी प्रॉपर्टी नेबुला ब्रैकेट में एफ इंटू जी इज इक्वल टू एफ नेबुला जी प्लस जी नेबुला एफ फ्रॉम LHS, भाई सारे मेथड जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे मेथड करेक्ट हैं, सारे मेथड LHS से RHS कर दो या प्रूफ करते करते हम दोनों प्रूफ कर दो। तो हम यहाँ पे LHS ले लिए, LHS फ्रॉम LHS, तो हमें नेबुला इज इक्वल टू दिया है एफ इंटू जी। अब हम नेबुला की वैल्यू जानते हैं, नेबुला क्या होता है आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड। वैल्यू रखते हैं आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के भाई डल बाई ऑफ डल जेड, ये हमारा हो गया, और यहाँ हो गया एफ जी, एफ इंटू जी। ये भी हम मेथड जानते हैं, जैसे हमारा हो गया एफ इंटू जी, तो अलग अलग फंक्शन का अलग अलग मल्टीप्लाई, आई डल बाई ऑफ डल एक्स, यहाँ एफ इंटू जी का मल्टीप्लीकेशन प्लस जे बाई डल बाई ऑफ डल वाई हो जाएगा एफ इंटू जी प्लस के बाई डल बाई ऑफ डल जेड हो जाएगा एफ इंटू जी। तो ये डिफरेंशिएशन है, भले ही पार्शियल डिफरेंशिएशन है लेकिन डिफरेंशिएशन का रूल अप्लाई होता है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, डल बाई ऑफ डल जी डल एक्स और प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा जी डल एफ बाई डल एक्स, सेम डल बाई ऑफ डल वाई, यहाँ हो जाएगा एफ इंटू जी, हो जाएगा एफ डल जी बाई डल वाई प्लस जी डल एफ बाई डल वाई।
और यहाँ होता है डेल बाई एफ डेल जेड इंटू ये हो जाएगा एफ इंटू जी, ये हो जाएगा भाई एफ डेल जी बाई डेल जेड और प्लस जी डेल एफ बाई डेल जेड। वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, आई यहाँ हो जाएगा बाई एफ डेल जी बाई डेल एफ प्लस जी डेल एफ बाई डेल एक्स, ये हमारा हो गया। और प्लस जे डेल यहाँ हो जाएगा एफ इंटू डेल जी बाई डेल वाई प्लस जी डेल एफ बाई डेल वाई प्लस यहाँ हो जाएगा के और ये हो जाएगा डेल एफ डेल जी बाई डेल जेड प्लस जी डेल एफ बाई डेल, भाई अब अलग अलग कर लेते हैं। आई हो गया एफ डेल जी बाई ऑफ डेल एक्स प्लस आई जी डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस जे एफ डेल जी बाई डेल वाई और प्लस जे जी डेल एफ बाई डेल वाई प्लस यहाँ के एफ डेल जी बाई डेल जेड प्लस के कैप इंटू जी डेल एफ बाई डेल जेड। भाई जो एफ वाला डिफरेंशिएशन है ये और ये एफ और जी वाला जो डिफरेंशिएशन है वो सब हम साथ में लेते हैं एफ जी वाला, तो जगह इन दोनों में से हम एफ इसमें कॉमन है और एफ इसमें कॉमन है, एफ इसमें कॉमन है और एफ इसमें कॉमन है, तो मान लेते हैं एफ हम कॉमन कर लिए और ये जाएगा आई डेल बाई एफ डेल जी बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल जी बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल 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 जी बाई डेल जेड, ये हो गया। प्लस यहां से हमें जी, देखो इसमें जी कॉमन है, इसमें जी कॉमन है और इसमें भी जी कॉमन है, तो जी कॉमन ले लिए। आई डेल डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस के जे डेल एफ बाई डेल वाई प्लस के डेल एफ बाई डेल जेड, ये हमारा हो गया। यहां से हम फिर से फॉर्म करेंगे, देखो ये हमारा यहां से जी भी कॉमन होगा, तो पहला जो है आई, पहला हम क्या करें एफ कॉमन कर लिए और यहाँ आई डेल बाई ऑफ डेल एक्स प्लस जे डेल बाई ऑफ डेल वाई प्लस के बाई डेल बाई ऑफ डेल जेड, ये हमारा यहाँ कॉमन हो गया जी, और प्लस यहाँ हो जाएगा जी और आई डेल बाई ऑफ डेल एक्स प्लस जे डेल बाई ऑफ डेल वाई प्लस के डेल बाई ऑफ डेल जेड, यहां से कॉमन है एफ, तो ये हमारा हो गया निबला। आई डेल बाई ऑफ डेल एक्स प्लस जे डेल बाई ऑफ डेल वाई प्लस के डेल बाई ऑफ डेल जेड इज इक्वल टू हमारा हो गया निबला, तो रख देंगे एफ इंटू निबला, यहाँ जी हो गया प्लस ये हो जाएगा जी इंटू निबला इंटू एफ। भाई सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट यानी निबला एफ इंटू जी की वैल्यू जो आ गई इज इक्वल टू आर एच एस, तो हमारा हो गया एफ निबला जी प्लस जी इंटू निबला एफ। बेसिक डिफरेंशिएशन है, बेसिक डिफरेंशिएशन एकदम 100%, बहुत ही सिंपल। यदि आपको डिफरेंशिएशन आ रहा है तो इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी है, आप दिमाग से हटा दीजिए कि जो आपको प्रॉब्लम होने वाला है बीएससी का है, बहुत टफ है, नेवला क्या गया, ये क्या हो गया, ये कैसा, आई जे क्या, ये बिल्कुल नहीं समझना है। हमें लगाना है बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन, जहां आई जे के केवल वो तो एक साथ ही केवल आई ही लेते गए, जे रहेगा उसमें कोई काम नहीं करना है। हमें जो करना है वो फंक्शन पर वर्क करना है, तो फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए देखिए यहाँ पर दूसरा का जो हमारा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई ये दिया इंपॉर्टेंट, ये फार्मूले की तरह भी हम यूज करेंगे।
आठ दिया डल बाई एफ डल डल जी भाई नेबुला की वैल्यू रख दिए। नेबुला की वैल्यू होती है दोनों फंक्शन आई वाले में जे वाले में जेड वाले में मल्टीप्लाई हो गया। फिर हम जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये तो हम जानते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो डे इसमें हम रख दिए वही इसमें भी इसमें भी। अब वैल्यू उसी का रख दिए भाई, इन्हीं सबका वैल्यू पुट कर दिए। और जब वैल्यू पुट कर दिए तो आई वाला आई के साथ, जैसे यहाँ पे एफ, ये देखिए एफ, एफ जो कॉमन लिए ये वाला और एफ ये वाला और एफ ये वाला, देखो ये इसमें एफ कॉमन है, इस एफ को हमने कॉमन ले लिया। ऐसे जो बचा उसमें जी 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 कॉमन ले लिए, ये बचेगा। फिर इसमें से इस तरफ हम लेंगे कॉमन एफ, तो इस तरफ एफ यहाँ से जी कॉमन हुआ, दूसरे वाले से एफ कॉमन हुआ, तो एफ कॉमन होगा यहाँ पर, तो एफ जो बचेगा तो आई इसकी वैल्यू नेबुला हो गई, तो यहाँ पे जाएगा नेबुला एफ नेबुला जी और यहाँ जाएगा जी नेबुला एफ, तो यही वैल्यू एफ डेल्टा जी प्लस जी नेबुला डेल्टा एफ जो हमारा आरएचएस के इक्विवेलेंट है। तो नेबुला एफ जी का मान एफ नेबुला जी प्लस जी नेबुला एफ, ये हम फार्मूले की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ग्रेडियंट का ये है। अब इसी दोनों क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो डिफरेंशिएशन है वो हमें कैसा है, वो बिल्कुल एकदम वैसे ही डिफरेंशिएशन के जैसा है जैसे एफ एक्स बाई जी एक्स का डिफरेंशिएशन इंटर में पढ़े थे, वैसे इसका करना है। बस आई जे के को लेकर के ढूंढना है, बाद में ग्रेडियंट बना लेना है उसको, और बाकी सेम सिंपल है। तो ये जो थर्ड प्रॉपर्टीज है ये आप लोग प्रूफ करिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा ताकि हम इसको फिर से नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड हो सबसे पहले मैं यही आप लोगों को बताऊं। तो इसको मिटा देते हैं और अब हम आते हैं ग्रेडियंट के क्वेश्चन पे। तो ग्रेडियंट का क्वेश्चन क्या होता है भाई, अब ये ग्रेडियंट का है। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इसी सीक्वेंस में हम अभी आज ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं। मैम ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं तो ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है जब हम ग्रेडियंट पढ़ते हैं तो ग्रेडियंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व आज कर ही लेते हैं। ग्रेडियंट से हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारी सारी दिक्कतें होंगी वो हमें दूर हो जाएंगी। तो हमें जब दूर हो जाएंगी तो आते हैं ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का फॉर्मूला, हाँ ग्रेडियंट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ भाई। इंपॉर्टेंट थोड़ा सा क्वेश्चन क्यों है, ये हमारा दिया है फोर्थ पार्ट। अच्छा यहाँ पर आते हैं जो कुछ क्वेश्चन है ग्रेडियंट का वो इम्पोर्टेंट है। अब जो हम बताने जा रहे हैं, पिछले बार जो हमने बताया था ये क्वेश्चन क्लास में हमने इस को डिस्कस किया था और वो सारे क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी के पेपर में आ गए थे। तो मैक्सिमम ये ध्यान रखिए ये जितने क्वेश्चन अब यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं इनका भाई एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम में रहेगा, एग्जाम में बिल्कुल रहेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भाई क्वेश्चन पहला क्या दिया है, दिया है नेबुला एफ इंटू आर। भाई एफ इंटू आर वेक्टर आर दिया है, नहीं क्वेश्चन दिया इफ, भाई मॉड आर यानी आर ये हमारा दिया आर, मॉड आर इज इक्वल टू मॉड ये हमारा दिया आर, आर जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारा दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। प्रूव दैट बाय नंबर फर्स्ट। भाई इसमें ये आर जो है बहुत गाढ़ा, एक आर ऐसे बहुत काले में कर दिया है, बहुत काले में कर दिया। इसका मतलब हम ये दिया मॉड आर, ये जान जाइए एक ऐसे वेक्टर में है यहाँ पे और ये मॉड आर है तो इसका मतलब होता है मॉड आर। तो हम जानते हैं वेक्टर दिया है, प्रूव दैट नेबुला नंबर पहला क्वेश्चन दिया है नेबुला एफ आर। तो नेबुला एफ आर दिया है तो ये जान जाइए इसका मतलब क्या है, ये हमारा मैग्नीट्यूड वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वैल्यू यानी मॉड वैल्यू। तो सबसे पहले ये कह रहा प्रूव दैट
निबला आर इज इक्वल टू बाई एफ डैश आर, और हमारा हो गया निबला एफ डैश आर इंटू निबला आर। वेक्टर आर दिया है, ध्यान रखना, ये हमारा वेक्टर आर हम ले लेते हैं भाई, वेक्टर आर। तो निबला आर एफ आर अब प्रूव कर देंगे डिफरेंस फॉर्म करने के लिए। ध्यान रखना ये जो निबला के साथ ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा आर, लेकिन ये निबला आर वेक्टर के फॉर्म में। तो अब हमारा जो गिवन दैट इंफॉर्मेशन यानी आर इज इक्वल टू मॉड दिया है, सबसे पहले दिया है क्या दिया है, वेक्टर आर इज इक्वल टू बाई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये दे दिया है। और आर जो है इसकी वैल्यू मॉड आर होता है, जो हो जाता है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब हमें फ्रॉम एलएचएस से इतना जान गए, फ्रॉम एल एच एस क्या दिया, निबला एफ इंटू आर। तो ये मैग्नीट्यूड वैल्यू है, तो निबला की वैल्यू क्या होती है, आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड। तो यहां हो जाएगा आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड। वैल्यू रख दिए एफ इंटू आर। भाई आर है फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये ध्यान रखना एक्स वाई जेड का फंक्शन है, तो इसको और निहित डिफरेंशिएशन है, निहित फलन। तो हो जाएगा आई डल एफ आर बाई डल एक्स प्लस जे डल एफ बाई डल वाई प्लस के डल एफ डल जेड इंटू एफ आर है यहाँ पर, और एफ आर। तो पहला होता है डिफरेंशिएशन, भाई ये पहला डिफरेंशिएशन हो जाएगा आई एफ डैश आर, और ये जाएगा डल बाई ऑफ डल एक्स इंटू आर हो गया, प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई, ये हो जाएगा हमारा एफ डैश, क्योंकि आर का डिफरेंशिएशन निहित फलन है, तो डल बाई ऑफ डल वाई इंटू आर हो जाएगा, प्लस जे डल बाई ऑफ डल, यहाँ हो जाएगा फिर से एफ डैश आर हो जाएगा डल बाई ऑफ डल जेड इंटू आर। भाई ये हमारा आर हो गया। अब यहां से देखो तीनों में से एफ डैश आर कॉमन है, ब्रैकेट में हो जाएगा आई डल बाई ऑफ डल एक्स इंटू आर प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई इंटू आर, ये वेक्टर नहीं होगा, प्लस के डल बाई ऑफ डल आर बाई डल जेड। भाई ये हो गया, और आर की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2। वैल्यू पुट कर दिए, एफ डैश आर इंटू हमारा हो जाएगा आई डल बाई ऑफ डल एक्स, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2 प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2 प्लस के हमारा हो जाएगा डल बाई ऑफ डल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2। एक हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी सब हो जाएगा। तो डल बाई ऑफ डल एक्स की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2, इसका होता है 1/2, क्या होता है 1/2, और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2 माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा डी बाई ऑफ डल एक्स, क्या हो जाएगा इंटू डल बाई ऑफ डल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखो ये पार्शियल डिफरेंस मैंने पहले बताया था, तो हो जाएगा 1/2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2। मैंने पहले बताया था ये वैल्यू क्या हो गई, ये वैल्यू हमारी हो गई, ये हमने बताया डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, कि केवल उसी का डिफरेंशिएशन होगा जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल हो, बाकी ये सब तो जीरो हो जाएगा निहित फलन, तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2
x, ये 0 ये 0, 2x हो जाएगा। भाई ध्यान रखना, यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ये इसका डिफरेंशिएशन 0। या एक स्टेप और कर देते हैं भाई, डेल बाई ऑफ डेल x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाई ऑफ डेल y इंटू वाई स्क्वायर प्लस डेल बाई ऑफ डेल z इंटू जेड, डेल बाई ऑफ यहाँ हमारा है x और यहाँ भी हमारा है x। तो देखो यहाँ पे x फंक्शन नहीं है, यहाँ पे x फंक्शन नहीं, तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2x। तो हमारा हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ हमारा हो जाएगा इंटू 2x, तो 2 से 2 कैंसल। तो यहाँ देखो ये वैल्यू हमारी क्या आ गई भाई, यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2। इसका मतलब हो जाएगा x बाई मॉड r। ये बिल्कुल सिंपल। सिमिलरली ऐसे हो जाएगा डेल बाई ऑफ डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली इसकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ y बाई मॉड r। भाई सेम है, बिल्कुल एकदम सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। हम x के रेस्पेक्ट में, फंक्शन तो हमारा वही है, डिफरेंशिएशन का फंक्शन वही है, कोई चेंज नहीं हुआ है। बाकी यहाँ पे वेरिएबल, तो उसी वेरिएबल में इसमें चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे तो वही आएगा। तो ऐसे डेल बाई ऑफ डेल z की वैल्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2 की वैल्यू होगी z बाई मॉड r। भाई एक यहाँ पे एक और करो, ये हमारा यूनिट वेक्टर कर दो। भाई भी यूनिट वेक्टर आएगा, ये यूनिट वेक्टर, यहाँ पे करेक्शन देखो, ये यूनिट वेक्टर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यूनिट वेक्टर है। बाकी देखो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन है तो मिटा करके हम एक बार और फिर से डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो ये जो हमें प्रूव करना है यहाँ से मिटा देते हैं, जो हमें प्रूव करना है वो यहाँ देखते हैं। क्या देखते हैं प्रूव करना, तो तुम लोग जान ही गए हो। तो जो वैल्यू आएगी वो एफ डैश, देख लीजिए यहाँ पे एफ डैश आर हमें कॉमन है और जो वैल्यू आ गई आई एक्स बाई मॉड आर प्लस वाई जे और जगह वाई बाई मॉड आर के जेड बाई मॉड आर, ये वैल्यू हो गई। तो एफ डैश आर बराबर हमारा हो गया, ये हमारा मॉड आर हो गया, ये हमारा हो गया भाई आई अगर हम कॉमन कर लेते हैं, ये जगह आर वेक्टर आर बाई मॉड आर वैल्यू आ गई। लेकिन वेक्टर आर बाई मॉड आर, ये ध्यान रखना डेल एक्स बाई डेल वाई, यानी अगर हम इस वेक्टर का केवल डिफरेंशिएशन करेंगे नेबुला वेक्टर आर का, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारी वैल्यू हो गई केवल मैग्नीट्यूड वैल्यू। इसका मतलब हमें आर का डिफरेंशिएशन, यानी ये जो वैल्यू है वो आर का डिफरेंशिएशन, ये आर है मॉड आर एक्स आई मॉड आर एक्स वाई। तो वेक्टर आर बाई मॉड आर बराबर होगा नेबुला आर, आर मतलब मॉड, तो इसलिए हमारा एफ डैश आर इन नेबुला आर हो गया। या हम इसको कह सकते हैं एफ डैश आर बाई आर वेक्टर आर बाई मॉड आर भी होगा। तो हमारा जो डिफरेंशिएशन करना था वो हमें आ गया इज इक्वल टू आर एच एस, यानी जो डी बाई नेबुला इंटू एफ आर था, वैल्यू आ गया एफ डैश आर इंटू नेबुला आर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहीं से हमारा आ जाता, हम लोग ध्यान नहीं दिए। अगला और डिफरेंशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, इसलिए हम आगे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन कर दिए। नहीं तो ये तो हमारा आर हो गया, यही हमारा आर था। और इस आर को हम अगर लिख लेते ये आर और वो आर, ये भी आर ये भी आर, तो हमारी वैल्यू वहीं से आ जाती। एक बार यहाँ से भी हम देख लेते हैं भाई, ये हम हटा देते हैं डिफरेंशिएशन यहाँ से हम हटा देते हैं, तो जो वैल्यू हमारी आएगी एक बार और चेक कर लो। दूसरा जो यहीं से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर या मॉड आर। तो वैल्यू एफ डैश आर हम जब रखेंगे तो आई डेल आर बाई डेल एक्स प्लस जे डेल आर बाई डेल वाई प्लस के
डेल आर बाई डेल जेड। वो हम डिफरेंशिएशन काम करने के लिए, ताकि आप लोगों को डिफरेंशिएशन आ गए, डेल बाई ऑफ डेल एक्स प्लस डेल बाई ऑफ डेल वाई जे प्लस के डेल बाई ऑफ डेल जेड इंटू, और यहाँ आर हो गया, और ये हमारा नेबुला हो गया। तो एफ डैश आर इंटू ये हो जाएगा नेबुला इंटू आर, ये हमारा वैल्यू आ गया। इसका मतलब नेबुला इंटू एफ आर इज इक्वल टू होगा एफ डैश आर इंटू नेबुला आर वैल्यू। ये हमारा प्रूफ हो गया इज इक्वल टू आर एच एस। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए आप लोग, बहुत ही सिंपल सा है, बिल्कुल हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए, हमें डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन आ रहा है तो हमें सारी वैल्यू आ जाएगी, सारी वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को पढ़ने में, बिल्कुल सिंपल सा ही है। तो सिंपल है, बिल्कुल आप लोग डरिएगा नहीं कि बीएससी है, एनईपी है, बहुत हार्ड है, बहुत ही सिंपल, इतना टफ है कि कर नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल आसान है भाई, पार्ट ही है, पार्ट ही हम पढ़ा देंगे मैथमेटिकल, तो आप लोगों का लगभग 30 से 35 नंबर आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखनी है, 30 से 35 नंबर बहुत होते हैं बीएससी में। अब दूसरा देखिए, कई बार आया है वेक्टर आर बाई आर, इसका डिफरेंशिएशन नेबुला आर यानी आर बाई आर दिया है, आर बाई आर दिया है। तो देखो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए कह रहा है, क्या प्रूफ करना है? दूसरा वाला पार्ट है हमारा नेबुला इंटू ये आर इज इक्वल टू प्रूफ करना है भाई ये आर वेक्टर आर बाई मॉड आर, भाई सिंपल सा। और या इज इक्वल टू वेक्टर आर बाई आर, आर का मतलब होता है हमारा वही मॉड आर, इसमें मॉड आर ही ले लिया। तो मॉड ये आर जो वैल्यू गिवन डेट है, पहला वेक्टर आर गिवन डेट है, यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के वाई के। तो मॉड आर इज वेक्टर मॉड आर, वेक्टर मॉड आर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। अभी इसके जो एक स्टेप हम आगे जो सॉल्व कराए हैं वो वैसे ही है, बिल्कुल ध्यान से देखो। अगर इसका डिफरेंशिएशन हमने किया है नेबुला आर का डिफरेंशिएशन 100%, लेकिन एक बार और चेक कर लेते हैं, हम तुम लोगों पे नहीं रखेंगे, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत आए, तो इसको एक बार हम कर लेते हैं। तो फ्रॉम LHS क्या है? नेबुला आर। तो नेबुला आर की वैल्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2, रूट का पावर 1/2 होता है, हम रख दिए। तो नेबुला की वैल्यू आई डेल बाई ऑफ डेल एक्स प्लस जे डेल बाई ऑफ डेल वाई प्लस के डेल बाई ऑफ डेल जेड हो गया। नेक्स्ट हम रखते हैं यहाँ पे नेबुला की वैल्यू आई डेल बाई ऑफ डेल एक्स प्लस जे डेल बाई ऑफ डेल वाई प्लस के डेल बाई ऑफ डेल जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2। अब इसका सिंपल ग्रेडियंट फंक्शन है, इसका सिंपल मल्टीप्लीकेशन सब में होगा आई, तो डेल बाई ऑफ डेल एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा जे डेल बाई ऑफ डेल वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 प्लस डेल बाई ऑफ डेल जेड, यहाँ के हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2। यहाँ देखो ये फंक्शन सेम है, केवल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, यानी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है वही बस चेंज है, बाकी सेम वैल्यू आएगी। तो हम एक का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डेल बाई ऑफ डेल एक्स क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 1/2, एक्स पर पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स पर पावर एन माइनस 1, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2 माइनस 1, फिर डेल बाई ऑफ डेल एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे डिफरेंशिएशन 1/2, ये माइनस 1/2 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2। भाई
2 माइनस 1/2 इंटू डेल बाई ऑफ डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर डेल बाई ऑफ डेल वाई इंटू वाई स्क्वायर डेल बाई ऑफ डेल एक्स इंटू डेल बाई ऑफ डेल एक्स इंटू जेड स्क्वायर। यहाँ देखो ये एक्स का है, यहाँ जेड है, 0 हो जाएगा, यहाँ एक्स है, यहाँ 0 है, 2x हो जाएगा, यहाँ 2/2। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारी आ गई ये हो जाएगा डेल बाई ऑफ डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई 1/2 की, ये हमारी आ गई 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू 2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x बाई 1/2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2 और इसकी वैल्यू है r, ये वैल्यू है r। तो इसकी वैल्यू r हम पहले से यहाँ हम पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू r। तो r 1/2 तुम्हारा जो हो जाएगा डेल बाई ऑफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 हमारा होगा x बाई r। सिंपल था। तो सिमिलरली डेल बाई ऑफ डेल वाई इज इक्वल टू डेल बाई ऑफ डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 हो जाएगा y बाई r। फिर डेल बाई ऑफ डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1/2 हो जाएगा z बाई r। वैल्यू रख देते हैं भाई, सिंपल सा, इसमें और सब में, यानी डेल इंटू आर जो है वो रख देंगे तो आ जाएगा आई एक्स बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स बाई डेल एक्स, हाँ ये जाएगा आर प्लस जे वाई बाई आर प्लस के जेड बाई आर। तो वैल्यू रखते हैं आई, ये 1/r कॉमन हो गया तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गया। तो यहाँ हो गया ये वेक्टर आर बाई आर। जो हमें प्रूफ करना था यहाँ पे देखो सिंप्लीफिकेशन, यह हमारा हो गया वेक्टर आर बाई मॉड आर, यानी नेबुला आर इज इक्वल टू मॉड इज इक्वल टू आर एच एस। प्रूफ हो गया, वेरी सिंपल, मॉड आर बाई हमारा वेक्टर आर बाई आर, ये हमें प्रूफ करना था। जो सिंपल सा क्वेश्चन था, खाली डिफरेंशिएशन का ऑर्डर है। आप लोग बीएससी के नाम से केवल डरते रहते हैं, डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत ही सिंपल सा मैथ ही का केवल खेल है, पूरा का पूरा मैथ और आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इसी सीक्वेंस में हम इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत हो गया, यार क्रॉस यार, इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को बताते हैं। माइनस आर आर वेक्टर आर क्यूब आ गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सिंपली सी सॉल्व करते हैं। जैसे एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, तो ये मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उसी सीक्वेंस में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा दिया है प्रूव डेट नेबुला 1/r इज इक्वल टू माइनस आर बाई आर क्यूब। माइनस आर मतलब वेक्टर है, वेक्टर आर और आर क्यूब मतलब वेक्टर आर पर पावर 3। ये तो हमारा सिंपल सा है। चलो कोई बात नहीं, हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो आर की वैल्यू, आर वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या दिया है भाई, एक्स आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के लिए चांसेस ज्यादा रहते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना। आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पे आर वेक्टर मॉड आर बराबर क्या हो जाएगा, या आर क्या हो जाएगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो हमारा आर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2। अब यहाँ पे ये तुम्हें वैल्यू पता होगी थी, फ्रॉम आर एल एच एस, फ्रॉम एल एच एस क्या हो गया, नेबुला 1/r यानी इज इक्वल टू हमारा होगा
निवला r पर पावर -1 इज इक्वल टू निवला क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर -1/2। भाई r है तो माइनस का मल्टीप्लाई पावर फंक्शन का यूज करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। सेम हमारा है निवला की वैल्यू क्या होगी आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड। तो वैल्यू रखेंगे आई डल बाई ऑफ डल एक्स प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई प्लस के डल बाई ऑफ डल जेड और ब्रैकेट में हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर -1/2। फिर से सेम फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन स्केलर है सब में मल्टीप्लाई होगा तो स्केलर तो सब में मल्टीप्लाई होगा इसलिए कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और हम यहाँ पे लिख दिए डल बाई ऑफ डल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2 प्लस जे डल बाई ऑफ डल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर -1/2 और यहाँ होगा प्लस डल बाई ऑफ डल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पर पावर -1/2। तो भाई यहाँ पे के है ध्यान रखना के कहता है तो एक एक करके फिर डिफरेंशिएशन हम करते हैं एक एक करके डिफरेंशिएशन यानी हमारा हो जाएगा आई यानी डल हम डल बाई ऑफ डल एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर -1/2 डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1/2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर -1/2 -1 और डल बाई ऑफ निहित फलन है तो निहित फलन का अवकलन तब तक करते हैं जब तक इसका फंडामेंटल फॉर्म नहीं मिलेगा तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 3/2 और इसका डिफरेंशिएशन 0 0 भी करें तो हो जाएगा 2x तो 2 से 2 कैंसिल तो माइनस हो जाएगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 3/2 इसको लिख सकते हैं -x बाई लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर 1/2 पर पावर 3 तो 1/2 ये -x और ये हमारा पूरा हो गया r तो हो जाएगा r पर क्यूब। सिमिलरली हम क्या करेंगे डल बाई ऑफ डल वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा -y बाई r क्यूब एंड डल बाई ऑफ डल जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर पर पावर -1/2 -1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा -z बाई r क्यूब। वैल्यू पुट करेंगे तो निवला 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा i -x बाई r क्यूब फिर प्लस j -y बाई r क्यूब प्लस के -z बाई r क्यूब तो यहाँ से -1/r क्यूब कॉमन हो जाएगा तो xi प्लस yj प्लस z k हो जाएगा ये हमारा r तो माइनस वेक्टर r बाई r क्यूब इज इक्वल टू RHS तो निवला 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा -r बाई r क्यूब। भाई ये प्रूफ हो गया। हमारा लास्ट है ये हमारा बहुत ही सिंपल डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो और भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लोग अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिए जो बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर गोरखपुर यूनिवर्सिटी या हमारा सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिमम यानी चांसेस है यहाँ से मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।